अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आपको भी लगता है कि आज के दौर में अल्लाह पर भरोसा जिंदा है तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में बाबा रहमत नाम के एक नेक इंसान रहते थे। उनका घर मिट्टी का था और उनकी आर्थिक हालत बहुत साधारण थी, लेकिन उनके दरवाजे से कोई भी ज़रूरतमंद खाली हाथ नहीं जाता था। जेठ की जलती हुई दोपहर थी, सूरज आग उबल रहा था और परिंदे भी पेड़ों की छांव में दुबक गए थे। बाबा रहमत अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अनजान मुसाफिर जो वेशभूषा में कोई बड़ा व्यापारी लग रहा था, प्यास और धूप की शिद्दत से बेहाल होकर बेहोश हो गया। बाबा रहमत तेजी से उठे और उसे सहारा देकर अपने घर के अंदर ले आए। उनके पास घर में रात के भोजन के लिए बस थोड़ी सी खजूरें और बकरी का दूध था। बाबा ने अपनी भूख की चिंता नहीं की और वह सब कुछ उस मुसाफिर के सामने रख दिया। जब मुसाफिर की जान में जान आई तो उसने बाबा को सोने का एक सिक्का देना चाहा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने यह सेवा पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह की रज़ा के लिए की है। मुझे इसका फल मेरा मालिक देगा। समय बीतता गया। बाबा रहमत बहुत बूढ़े हो गए। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और गरीबी ने उन्हें घेर लिया। उनका इकलौता बेटा काम की तलाश में शहर गया था, लेकिन बरसों से उसका कोई अता पता नहीं था। घर की छत टूट रही थी और कई बार तो घर में चूल्हा जलने तक के पैसे नहीं थे। एक रात ऐसी आई जब गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाबा रहमत के घर में न जलाने को लकड़ी थी और न ही पेट भरने को अनाज। वे अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर एक कोने में बैठ गए। पेट की भूख और शरीर की कमजोरी ने उन्हें निढाल कर दिया था। उन्होंने आसमान की तरफ धुंधली आंखों से देखा और निहायत ही आजिज़ी से पुकारा, ऐ रब्बे करीम, तू जानता है कि मैंने कभी किसी बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, पर मेरा यकीन अब भी तुझ पर है। अभी दुआ पूरी ही हुई थी कि सन्नाटों को चीरती हुई घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। एक काली शान काफिला बाबा की टूटी हुई झोपड़ी के बाहर आकर रुका। दरवाजे पर जोरदार मगर अदब भरी दस्तक हुई। बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला, मशालों की रोशनी में उन्होंने एक शानदार लिबास पहने जवान शख्स नजर आया। उस जवान की आंखों में आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे बाबा के हाथ चूम लिए और बोला, बाबा, मैं सालों से आपको ढूंढ रहा हूँ। मेरे वालिद एक बहुत बड़े व्यापारी थे। अपनी आखिरी सांसों के वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, मेरी सारी कामयाबी और दौलत एक तरफ और उस फकीर की वो खजूरें और ठंडा पानी एक तरफ जिसने मेरी ढलती हुई जान बचाई थी। अगर कभी अपनी किस्मत को और बुलंद करना चाहो तो उस नेक इंसान को ढूंढकर उसकी ताउम्र सेवा करना। बाबा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं आप तक पहुंच सका। आज से आप तन्हा नहीं हैं। मैं आपके घर को फिर से आबाद करूंगा और आपकी सेवा करना अब मेरे जीवन का मकसद है। वह जवान अपने साथ बेहतरीन कालीन, गरम कपड़े और महीने का राशन लेकर आया था। बाबा रहमत ने जब अपनी झोपड़ी को रोशनी और रहमत से भरते देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने एक पुरानी नेकी को ऐसे वक्त पर लौटाया जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर हाँ, तो वो पल कैसा था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।
ایسے ہی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہم سے جڑیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔